क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हो ना कि सब दोस्त अपने छोड़ के चले गए हैं, सब प्लान फेल हो गए हैं और अब आप इतना टूट चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बट ट्रस्ट मी, गॉड इज नॉट इग्नोरिंग यू, ही इज गाइडिंग यू। देन गॉड सेंट दिस वीडियो फॉर यू। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ ऐसे साइन जो खुदा तुम्हें दिखा रहा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना तो अब से तुम कभी इन साइंस को इग्नोर नहीं कर पाओगे। मे बी गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। साइन नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड पीपल लेफ्ट यू। कभी हमारे बहुत चाहने वाले, जिन पर हमें इतना भरोसा होता है कि चाहे जैसे भी हालात हो वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक से वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। और इस वक्त हमें ये सोचकर बहुत दुख होता है कि वो मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं था, लेकिन वो चला गया और इसे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो खुदा देख रहा होता है ना, हम इसे नहीं जानते। और कुछ वक्त के बाद जब हमें ये रियलाइज़ होता है ना कि ये हमारे लिए कितना बेटर था, और मैं ऑलवेज ऐसे मौक़ों पर मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती हूँ और दिल में कहती हूँ थैंक यू अल्लाह। फेमस ऑथर सेज इन हिज बुक, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। बट इस हेल्प का एक पार्ट ये होता है लेटिंग गो ऑफ पीपल जो आपको अच्छा कभी नहीं चाहते। बट योर गट फीलिंग इज लाउडर देन एवर। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें अंदर से कुछ अच्छा या बुरा फील हो रहा होता है, मतलब आपका गट फीलिंग इतना लाउड हो जाए कि आप किसी चीज़ को इग्नोर करना मुश्किल समझो, तो समझ जाए अल्लाह पाक आपसे कुछ कह रहा है। आपका इंट्यूशन रैंडम नहीं। जब आपको लगे ना इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, फिर चाहे वो जितना भी आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, तो इसे एक्सेप्ट कर लो खुदा पर भरोसा कर कर। साइन नंबर 3, द सेम प्रॉब्लम कीप्स रिपीटिंग। अगर तुम भी इस फेज से गुजर रहे हो ना कि एक ही प्रॉब्लम बार बार आए जा रही है, सेम स्ट्रगल, सेम लेसन, सेम इश्यूज, तो समझ जाओ अल्लाह पाक तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि इसके बाद बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी तुम्हें तोड़ ना सके। इस वक्त तो तुम कंफ्यूज हो गए, तुम हर्ट भी हो गए कि सबका हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा। बट हो सकता है तुम बार बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो, मे बी तुम खुद पर डाउट कर रहे हो तो सब्र रखो और खुद को बदलने पर फोकस करो। नंबर 4, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज एट वंस। लाइफ में कभी ऐसा होता है ना कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आए चली जाती है, जैसे फैमिली इश्यूज, फिनेंशियल इश्यूज, सोशल इश्यूज, और फिर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन इस वक्त खुदा सिर्फ तुम्हें आजमा रहा होता है। वो देखता है कि हम इस हार्ड टाइम में क्या करते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कभी भी अपने बंदे को ना उसकी सकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। सिर्फ ये सोचना कि रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो उसके बाद सुबह आती ही है। इसी तरह जब अल्लाह ताला नई डायरेक्शन देने वाले होते हैं तब पुरानी चीज़ों ने कोलैप्स होना ही होता है। कि सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं परहैप्स यू हेट अ थिंग एंड इट इज़ गुड फॉर यू, एंड परहैप्स यू लव अ थिंग एंड इट इज़ बैड फॉर यू, एंड अल्लाह नोज while you know not. So trust in God and have patience. Number 5, suddenly you feel motivated to change your life. आप चाहे जितना भी टूटे हुए हों, हारे हुए हों, डीमोटिवेटेड हों, आपको एक दिन अचानक से बिना किसी रीज़न के ऐसा फील होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं दोबारा से वो सब बना लूँगा जो मैं खो चुका हूँ। और ये अचानक मोटिवेशन कोई रैंडम चीज़ नहीं है, दैट्स गॉड अवेकनिंग योर सोल टू अ न्यू चैप्टर। तो इस वक्त बिना सोचे बिना कोई डाउट पैदा किया आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है खुद को ग्रो करने के लिए। और इससे आप अचानक से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देते हो, अपनी किसी बैड हैबिट को छोड़ देते हो, ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये साइन है खुदा को तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए। नंबर 6, व्हाट टू डू व्हेन यू फील गॉड इज स्पीकिंग टू यू। खुदा कोई तुम्हारे पास चिट्ठी या मैसेज नहीं भेजता, बल्कि इसे अपने दिल की इस आवाज़ में सुनो जो वो तुमसे साइलेंस में विस्पर कर रहा है। प्रे मोर, कंप्लेन लेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। सब्र रखो बिकॉज गॉड इज नॉट पनिशिंग यू, ही इज पोजिशनिंग यू। Your feelings in the comment box and follow me for such a more videos. Thank you.